भगवान की जय। अर्जुन बोला, स्थिर बुद्धि समाधिस्थ ज्ञानी की पहचान क्या। कहो केशव जी वो क्या कहे, कैसे रहे चले। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने प्रश्न किया है कि इसको तुम समाधिस्थ पुरुष कहते हो, तो स्थिर बुद्धि समाधिस्थ पुरुष की क्या पहचान है, वो क्या बोलता है, कैसे रहता है, कैसे चलता है, ये मेरे को समझा दीजिए। तो यहाँ अपन को विचार करना है समाधि और समाधिस्थ पुरुष। आज मानव जगत में समाधि के बारे में भी नाना प्रकार की कल्पना फैली हुई है। हमने सुन रखा है, मान रखा है समाधि के बारे में। जो हो रहा है मानव जगत में कि गड्ढा खोद लिया ज़मीन में और उसके नीचे बैठ गया, ऊपर से उसको ढक लिया, घंटे 2 घंटे 4 घंटे 8 घंटे बोले समाधि लगी हुई है। लेकिन गीता का इस समाधि से तात्पर्य नहीं है। नवम बुद्ध अवतार नारायण भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी ने समाधि के रहस्य को स्पष्ट किया है। ये अष्टम अवतार पूर्ण पुरुष 16 कलावान भगवान श्री कृष्ण की वासना ने नवम बुद्ध अवतार नारायण भगवान श्री मायाचंद के रूप में इस धराधाम में अवतरण लिया है। भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी ने सर्वांग योग का अध्याय 4-5वें में स्थूल दृष्टि से विश्व रूप परमात्मा के क्षर सगुण साकार स्वरूप को दिखाया है। 6वें अध्याय में सूक्ष्म दृष्टि से विश्व रूप परमात्मा के निर्गुण निराकार का अनुभव कराया है, जान पहचान कराई है। 7वें अध्याय में कारण दृष्टि से जहाँ क्षर अक्षर साकार निराकार सगुण निर्गुण ये दो द्वैतात्मक कल्पनाएं जिस नाम में अखंड विलय रहती हैं उसको पुरुषोत्तम विश्वरूप परमात्मा कहते हैं, ये प्रत्यक्ष दर्शन कराया है। और जहाँ इस त्रिपुटी का यानी इस नाम का अखंड विलय रहता है वो महाकारण दृष्टि से वस्तु बोध कराया है। एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव तीन, ये निज रूप लखाने को वेदों में कल्पना किए। इसके बाद बुद्धि में स्थित होवे ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, अकंप धारणा बैठे गया द्वैत समाधि सो। समाधि की अवस्था ये अखंड रहने लगे, अनन्यता मिली उसको वेदों का सार भी मिला। तो यहाँ भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी ने समाधि का स्पष्टीकरण किया कि समाधि किसे कहते हैं। एक काल्पनिक समाधि का हेतु कुछ अलग है, लेकिन जो वैदिक समाधि है कि क्षर अक्षर सगुण निर्गुण ये दो द्वैतात्मक कल्पनाओं का अखंड जहाँ विलय रहता है उसको पुरुषोत्तम विश्वरूप परमात्मा कहते हैं। और इस त्रिपुटी का जहाँ अखंड विलय हो जाता है वो वस्तु महाकारण पर ब्रह्म है। ये जब निश्चय हो करके हमारा द्वैत ब्रह्म निरसन हो जाता है तो विश्वरूप परमात्मा का दृढ़ निश्चय स्थिर हो जाता है, उसका नाम समाधि है। समा माने मिल जाना, घुस जाना, बैठ जाना। हमारे अंतःकरण में विश्वरूप परमात्मा का दृढ़ निश्चय करण अंतःकरण में यानी बुद्धि में जब दृढ़ निश्चय स्थिर हो जाता है उसका नाम समाधि है। और ये समाधि अखंड रहती है। एक बार जब बुद्धि में दृढ़ निश्चय स्थिर हो गया विश्वरूप परमात्मा का तो क्या वो थोड़ी देर के लिए होगा फिर खत्म हो जाएगा। तो इसका नाम समाधि है। और समाधिस्थ कहते हैं कि विश्वरूप परमात्मा का जब दृढ़ निश्चय बुद्धि में समा गया, समाधि की अवस्था में बुद्धि चली गई, इसके बाद निष्काम भाव से विश्वरूप परमात्मा की सेवा करने का नाम समाधिस्थ पुरुष है। समाधि और समाधिस्थ यानी विश्वरूप परमात्मा का निश्चय बुद्धि में समा जाना, ये ज्ञान रूपी समाधि है। इसके बाद अपने अपने अधिकार प्राप्त कर्म के द्वारा ईमानदारी के साथ विश्वरूप परमात्मा की सेवा करना,
समाधिस्थ पुरुष के लक्षण हैं। अगर नवम बुद्ध अवतार नारायण भगवान श्री माया चैतन्य जी ने सर्वांग योग के द्वारा ये रहस्य स्पष्ट न करते तो आज ये गीता का रहस्य दबा ही रहता। अब इसके बाद कैसे चलता है, तो चलने को भी हमें समझ लेना चाहिए कि मानव जगत में आज ये बातें फैली हुई हैं, तो वो कोई पैदल नहीं चलता है। वो पैदल चलने की बात अर्जुन नहीं पूछ रहे, साइकिल से चलने की बात नहीं पूछ रहे, मोटरसाइकिल से चलने की बात नहीं पूछ रहे, कार से, ट्रेन से, एरोप्लेन से चलने की बात नहीं पूछ रहे। जिसकी बुद्धि में भी स्वरूप परमात्मा का निश्चय समा गया है तो कर्म व्यवहार में कैसे आचरण करता है, ये चलने की बात अर्जुन ने पूछी है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देना यहाँ से चालू किया है। इसको अपन को ठीक समझना है, पर समझ में आएगा सर्वांग योग के द्वारा। नवम बुद्ध अवतार नारायण भगवान श्री माया चैतन्य जी द्वारा आविष्कृत सर्वांग योग है। जब तक उसका प्रकाश अंतःकरण में नहीं आएगा तब तक ये बात समझ में आने वाली नहीं है। आज लगभग 5150 वर्ष हो गए, गीता का रहस्य दबा रहा, लेकिन जैसे ही भगवान श्री माया चैतन्य जी का अवतरण हुआ इस धराधाम में, पुनः गीता का रहस्य स्पष्ट हो गया। तो क्या बात आई है, श्री भगवान बोले, मन की कामनाओं को सब ही जब त्याग के होवे आत्मरति प्राप्त स्थिर बुद्धि उसे कहा। हमारे मन में जो नाना प्रकार की भोगास्ति घूमा करती है, व्यष्टि सुख भोग की इच्छाएं नाना प्रकार की घूमा करती हैं, जिनको इनको पूरी तरह से खत्म कर दिया है, यानी व्यष्टि सुख भोग की कामनाओं को जिसने पूर्ण रूप से यानी खत्म कर दिया है, इसके बाद वो विश्व रूप परमात्मा को जान करके अपने अधिकार प्राप्त कर्म के द्वारा वो ईमानदारी के साथ विश्व रूप परमात्मा की सेवा करता है, वो स्थिर बुद्धि का पुरुष है। शौक की लालसा धोई दुख में हिलता नहीं, जीते काम क्रोध लो मुनि वो स्थिर धी कहे। दृश्य का इसने ही छूटा, प्राप्ति में जो बुरे भले, दुखी सुखी नहीं होता उसकी स्थिर बुद्धि है। अब अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम ममता आसक्ति के कारण जो दृश्य में फंसे हो और अपने अधिकार प्राप्त कर्म से विमुख हो रहे हो कि ये हमारे माता पिता हैं, यही तो दृश्य दिख रहा है, ये हमारे पुत्र हैं, ये हमारे भाई हैं, ये हमारे गुरु द्रोणाचार्य जी हैं, ये हमारे पितामह जी हैं, ये हमारे मामा हैं, काका हैं, ससुर हैं, ताऊ हैं आदि। इस दृश्य में फंस करके तुम लोक कल्याण के कर्म से विमुख हो रहे हो। तो दृश्य का स्नेह छूटा, वस्तु की प्राप्ति हो जाए या ना हो, उसमें वो सुखी दुखी नहीं होता है, उसकी स्थिर बुद्धि है। अब शौक की लालसा धोई और दुख में हिलता नहीं, सुख दुख एक समान है, मूर्ख गावे रोए, ज्ञानी जन समधीर है प्रभु लीला कृत जो। ये सुख दुख हमारे ही कर्मों का फल है। तो जो स्थिर प्रज्ञ पुरुष होता है वो उसमें सम रहता है। जीते काम क्रोध लोभ, ये जो गुण हैं 3 गुण, ये गुण ही कर्म के करता है। इनके विकार हैं काम क्रोध लोभ। सत्वगुण का विकार है काम, रजोगुण का विकार है लोभ और तमोगुण का विकार है क्रोध। ये काम क्रोध लोभ हमें साधन के रूप में मिले हैं। मनुष्य शरीरधारी जीवात्मा को ये क्या है, साधन मिले हैं। अब इन साधनों से हमें काम लेना है। तो जो स्थित प्रज्ञ पुरुष है तो इन काम को लोभ से लोक कल्याण के कर्म लेता है, और इसकी बुद्धि में भी स्वरूप परमात्मा का प्रकाश नहीं है तो ये काम को लोभ जीवात्मा से काम लेते हैं। तो काम कहते हैं इच्छा को। 2 इच्छाएं होती, देवी और आसुरी। तो दैवी इच्छा को धारण करके लोक हित के कर्म करता है। लोभ भी 2 तरह का होता है, एक लोक कल्याण के लिए होता है, एक व्यष्टि सुख के लिए होता है। तो लोक कल्याण के लोक के कर्म करता है,
क्रोध भी दो तरह का होता है, लड़ाई झगड़ा करना, मार काट करना आदि। तो एक लोक कल्याण के लिए युद्ध करता है, एक व्यष्टि सुख के लिए युद्ध करता है। जैसा कि युद्ध क्षेत्र में दिख रहा, किसने काम को लोग को जीत लिया है, निष्काम भाव से भी स्वरूप परमात्मा की सेवा करता है, वो स्थिर बुद्धि का पुरुष है। अब इसके बाद, जब एक कूर्म के नाई भोगों से सब इंद्रियां तत्काल खींच लेता है, उसकी स्थिर बुद्धि है। आहार त्यागी देही के बाहरी विषय है मरे, स्थिर का भीतरी राग आत्मनिश्चय से मिटे। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, कूर्म यानी एक कछुआ होता है, वो तालाब में या पानी में स्वतंत्र होकर के अपने सारे पैरों को यानी पंजों को निकाल के, अपनी गर्दन को निकाल करके, अपनी पुच्छ को निकाल करके स्वतंत्र होकर के तैरता है। लेकिन जैसे ही छोटी सी आहट आ जाती है, आहट लग जाती है, वो तुरंत अपने सारे पंजों को, अपने गर्दन को, अपनी पूंछ को समेट करके अंदर कर लेता है और एक पत्थर के टुकड़े के समान शांत हो जाता है। इसी तरह से जो स्थिर प्रज्ञ पुरुष या स्थिर बुद्धि मनुष्य है, तो जैसे ही विषय वासनाओं के विकार आते हैं वैसे वो उनसे विमुख हो जाता है। हमें इनसे क्या लेना देना है, वो इस भाव में अनासक्त भाव से रहता है। आहार त्यागी देही के बाहरी विषय है मरे, स्थिर धीर का भीतरी राग आत्मनिश्चय से मिले। हमारे शरीर में कोई विकार रोग हो जाता है, उस विकार रोग को हम आहार का त्याग करके, संयम करके उसको ठीक कर लेते हैं। लेकिन हमारे भीतर की काम आसक्ति है, राग आसक्ति है, वो बिना आत्मज्ञान के विश्वरूप परमात्मा को जाने वो मिटने वाली नहीं है। उसके अंतःकरण में विचार आते हैं कि हमारे अगर शक्ति होती तो हम अमुक वस्तु का भोग कर लेते। ये इच्छा अंतःकरण की यानी व्यष्टि सुख भोग की इच्छा बनी ही रहती है। तो ये इच्छा कब मरती है, जब आत्मज्ञान हो जाता है, विश्वरूप परमात्मा का दर्शन हो जाता है, स्वकर्म में लग जाता है, तो उसको स्थिर प्रज्ञ पुरुष कहते हैं। प्रयत्न करने वाले विद्वान का भी हठात ये इंद्रियां बलवान पात खींचे मन निजार्थ में, वो सर्व बस में लाके मेरे में मन को धरे। इंद्रियां बस है पूर्ण उसी की स्थिर बुद्धि है। अब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन, जो साधक लोग, विद्वान लोग आत्मसंयम में लगे हुए हैं, तो साधना करते समय जब इंद्रियों के विषय आवेग आते हैं तो उनकी साधना उखड़ जाती है और इंद्रियां अपने अपने विषयों में आसक्त हो जाती हैं। इंद्रियां अपने अपने विषयों में फंस करके और मन को भी अपने बस में कर लेती हैं और साधक साधना पथ से विमुख हो जाता है। वो सर्व बस में लाके इंद्रियां, मन, बुद्धि जो विषयासक्त हैं, जो व्यष्टि भाव की इच्छा में फंसी हुई है, इन सबको एकत्र करके, बस में करके यानी जीत करके विश्वरूप परमात्मा की ईमानदारी के साथ सेवा में लगा है, वो स्थिर प्रज्ञ पुरुष है। विषयों के ध्याताओं के विषय आवे साथ में, संग से प्रगटे इच्छा, इच्छा से जन्म क्रोध का, क्रोध से मूर्खता आवे, मूर्खता से स्मृति भ्रम, भ्रम से बुद्धि का नाश गई, बुद्धि पशु बना। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब हम किसी वस्तु का संग करते हैं या कोई वस्तु हमारे पास आ जाती है ना अधिकार, तो एक न एक दिन उसके उपयोग की इच्छा हो जाती है और जब ये उपयोग की इच्छा होती है, उसको हम वो करना चाहते हैं, तो उसमें जब बाधा आती है तो हमें क्रोध होता है और क्रोध आते ही
बुद्धि की जो विवेक शक्ति है वो खत्म हो जाती है, और बुद्धि का प्रकाश जैसे ही खत्म होता है, विवेकहीनता जैसे ही विवेक का प्रकाश खत्म होता है वैसे पशु के समान हो जाता है। मूर्खता से स्मृति भ्रम, और भ्रम से बुद्धि का नाश, गई बुद्धि पशु बना। तो फिर कर्म होने वाले क्या होंगे? यानी वो पशुवत व्यवहार होंगे, जिससे लोग कल्याण के कर्म होते हैं वो उसके विमुख हो जाएंगे, लूटने खसोटने के हो जाएंगे। प्रीति बैर नहीं दिखे, निश्चय भोग है करे, आत्मवशी इंद्रियों से मिटे नहीं प्रसन्नता। प्रसन्नता मिटाती है इसके दुख सर्व ही, प्रसन्न चित्त की बुद्धि आत्मा में स्थिरता करे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो अपने अधिकार प्राप्त कर्म का किसी भी तरह से प्रीत बैर भाव न रखते हुए उपयोग में लेता है, यानी अपने अधिकार प्राप्त कर्म को, यानी विश्व रूप परमात्मा की सेवा में निर्भय होकर के प्रीति बैर का भाव न रखते हुए वो विश्व रूप परमात्मा की सेवा करता है तो प्रसन्न रहता है, और प्रसन्नता ही सारे दुखों को खत्म करने वाली है। जब प्रसन्न रहेगा तो उसके सारे के सारे दुख अपने आप खत्म हो जाते हैं। अब इसके बाद जिसको अपने अधिकार प्राप्त कर्म में करने में व्यष्टि भाव की लालसा बनी रहती है, वो प्रीति बैर भाव रख के कर्म करता है। अब प्रीति बैर का यहाँ थोड़ा स्पष्टीकरण कर लेते हैं। सत्य मित्र में सम रहे, मान अमान समान, शीत उष्ण सम, शुभ शुभ भक्त वही प्रियजान। यानी शत्रु को शत्रु, मित्र को मित्र देखता है, लेकिन जब न्याय का मौका आता है तो निरपराधी शत्रु को मुक्त करता है और अपराधी मित्र को दंड देता है। बस इस जगह प्रीति बैर भाव न रखते हुए वो परमात्म भाव से कर्म करता है। लेकिन जिसको आत्मानुभव ज्ञान नहीं हुआ है, बुद्धि में आत्मानुभव का प्रकाश नहीं हुआ है, तो इसी इसमें फंस जाता है व्यष्टि भाव के कर्म में कि हमारा मित्र अपराधी जरूर, लेकिन उसको वो मुक्त करता है, और शत्रु है निरपराधी लेकिन उसको दोषी सिद्ध करता है। तो वो ऐसा व्यक्ति, उसको दुख ही होते हैं। लेकिन अर्जुन जिसने विश्व रूप परमात्मा को जान करके, जिसकी बुद्धि में विश्व रूप परमात्मा का निश्चय हो गया है, उस सब में व्यापी हुए विश्व रूप परमात्मा को जान लिया है, तो सबके साथ प्रेममय सुखमय पहुंचाने वाले कर्म वो करता है। नहीं ज्ञान अयुक्तों को ध्यान, ज्ञान बिना नहीं, बिना ध्यान नहीं शांति, नहीं सुख शांत को। स्वर्गामी इंद्रियों का साथी मन जहाँ हुआ, नाव तूफान में घूमे वैसे बुद्धि को हरे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं जिनकी बुद्धि में ज्ञान नहीं है, विश्वरूप परमात्मा का अनुभव नहीं है, वो अयुक्त हैं। और जिसकी बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश आ गया है और सब में व्याप्य हुए परमात्मा को जान लिया है, वो युक्त है। तो जिसकी बुद्धि युक्त हो गई है तो सब में व्याप्य हुए विश्वरूप परमात्मा को जान करके सबके सुख शांति पहुंचाने के कर्मों में वो लग जाती है। और जिसकी बुद्धि में विश्वरूप परमात्मा का अनुभव दर्शन नहीं हुआ है, वो इसके विमुख, यानी लूटना खसोटना, अपनी सुख शांति के लिए कुछ भी करना, किसी तरह से हमें सुख मिले, जो चाहे कर्म करने से मिले या किसी भी तरह से मिले, वो उस कर्मों में लगा रहता है। तो इस तरह से जब विश्वरूप परमात्मा का ध्यानयुक्त कर्म नहीं होगा, ध्यान नहीं होगा, तो उसको शांति मिलने वाली नहीं है। और जिसको शांति नहीं मिलेगी तो किसी भी तरह का सुख उसको नहीं मिल सकता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि इसको ज्ञान नहीं होता है, उसको विश्वरूप परमात्मा का ध्यान नहीं होता है। और विश्वरूप परमात्मा का जब ध्यान नहीं होता है तो उसके द्वारा होने वाले कर्म लोक कल्याण के न होने के परिणाम स्वरूप, जब हम दूसरे को दुख देंगे तो परिणाम में उसको भी दुख मिलता है, और जब दुख मिलेगा तो शांति मिलने वाली नहीं है। लेकिन जिसने विश्वरूप परमात्मा को जान लिया है और विश्वरूप परमात्मा को जान करके ईमानदारी के साथ विश्वरूप परमात्मा की सेवा में लग गया है, जब वो किसी को कष्ट नहीं देगा
तो उसको भी कष्ट मिलने वाला नहीं है, तो उसको सुख शांति की प्राप्ति हो जाती है। स्वर्गामी हमारी इंद्रियां स्वेच्छाचारी हैं। इंद्रियां स्वेच्छाचारी होती हैं, निरंकुश होती हैं। जब इंद्रियां निरंकुश हो जाती हैं, स्वेच्छाचारी हो जाती हैं, विषयासक्त हो जाती हैं, क्योंकि इंद्रियां विषयों में फंसाने वाली होती हैं कि हमारे अधिकार के बाहर की वस्तु है तो उसको भी भोगने की उनमें इच्छा होती है। तो पहले विषय कहते ही हैं कि अपने अधिकार के बाहर की, अधिकार के भीतर और अधिकार के बाहर, अधिकार के भीतर और आवश्यकता के भीतर रह करके जो कर्म व्यवहार करता है वो निर्विषयी मनुष्य है। लेकिन जो अधिकार के भीतर की वस्तु को भी अनाधिकार भोगता है वो भी सही है। जैसे उदाहरण के लिए ये विषय स्वाभाविक हैं, इंद्रियों के विषय स्वाभाविक हैं, हम उनका त्याग नहीं कर सकते हैं। जैसे भूख लगना स्वाभाविक है, तो भूख मिटाना, भोजन करना भी स्वाभाविक है। लेकिन यदि भूख हमें 4 रोटी की लगी है और हमारे पास ज़्यादा रोटियां हैं, हमने 4 से 5 रोटी खा ली तो विषय लग गया, यानी पेट खराब हो जाएगा, हम बीमार हो जाएंगे। और हमारे पास 4 ही रोटी हैं और भूख 5 की लगी है, तो 4 रोटी खा करके ही संतोष रखता है, 5वीं रोटी प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, कर्म करता है, किसी की झपट छीन करके वो नहीं करता है। यानी कहने का तात्पर्य यही है कि आवश्यकता के भीतर और अधिकार के भीतर रह करके जो सारे भोग करता है वो निर्विषयी मनुष्य है। अब जब इंद्रियां विषयासक्त हो जाती हैं, बहिर्मुख हो जाती हैं और उनका साथी मन हो जाता है, तो शक्ति और बढ़ जाती है। फिर बुद्धि इनके अधीन होकर के वो कुछ नहीं कर पाती है और ये इंद्रियां और मन बुद्धि को अपने बस में, बुरा कर्म में लगा देती है। क्योंकि विवेक बुद्धि जब रही नहीं, बुद्धि अधीन हो गई, तो बुद्धि कुछ कर नहीं पाती। इसका उदाहरण दिया भगवान श्री कृष्ण ने कि जैसे एक नाविक होता है, वो नाव को इस पार से उस पार, उस पार से इस पार लाता है और पूरा संचालन उसके हाथ में रहता है। और वो नाव लेकर के चलता है, जैसे बीच नदी में पहुंचता है, अचानक तूफान आ जाता है, तो जो नाव के संचालन में, नियंत्रण में नाव थी, वो उसके नियंत्रण से छूट जाती है। तो कभी उस कोने में टकराएगी, कभी इस कोने में टकराएगी, कभी इस कोने से उस कोने में, उस कोने से इस कोने में टकरा करके वो नाव बीच नदी में पलट जाती है। इसी तरह से यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, इंद्रियों की, मन की बुद्धि, जब इंद्रिय और मन की बुद्धि, इंद्रिय और मन की शक्ति जब बढ़ जाती है तो बुद्धि का नियंत्रण इनसे छूट जाता है और इनसे बुरा काम बुद्धि से करवा लेते हैं। इससे है महाबाहु इंद्रियां इंद्रियार्थ से हटाई जिसने पूर्ण, उसी की स्थिर बुद्धि है। जो राज सब भूतों को संयमी उसमें जगे, जहां भूत जगे सारे देखे है मुनिरात सो। इससे हे अर्जुन, हे महाबाहु, इसने इंद्रियों को, इंद्रियों के भोगों से हटा लिया है। यानी व्यष्टि सुख भोग की कामनाओं को इसने इंद्रिय मन से हटा लिया है और लोक कल्याण के कर्म में लग गया है। प्राणी मात्र के रूप में दिखने वाले विश्वरूप परमात्मा की सेवा ईमानदारी के साथ करने में लग गया है, उसकी स्थिर बुद्धि है। जो राज सब भूतों को संयमी उसमें जगे। अब इस श्लोक का तात्पर्य यही है, ज्ञानी और अज्ञानी के कर्मों की बात बता रहे हैं कि ज्ञानी जो होता है वो विश्वरूप परमात्मा को जान करके अपने स्वकर्म के द्वारा ईमानदारी के साथ विश्वरूप परमात्मा की सेवा करता है। अज्ञानी जो होता है उसके विमुख अपनी व्यष्टि सुख भोग की इच्छा के लिए इसके विरुद्ध लूट करके, किसी को झपट करके, जबरदस्ती करके अपनी व्यष्टि सुख भोग की इच्छाओं में लगा रहता है।
तो ज्ञानी विश्वरूप परमात्मा को जान करके विश्वरूप परमात्मा की सेवा ईमानदारी के साथ करता है, और अज्ञानी इसके विमुख लूट घसोट मार काट करके अपने व्यष्टि सुख की इच्छा को बढ़ाता रहता है, उसको पूरी करता रहता है। भरपूर रूपी स्थिर हद वाले समुद्र में जो नदियां मिले हैं, वैसे भीतर घुसे काम सारे, जहां वहां शांति नवासना में। ये है ब्रह्म त्याग के कामना सर्व चले निष्प्रयता गहे, मिट्टी में निरहंकारी पाता है शांत को वही। ये है ब्रह्म स्थिति पात मिले मोह रहे नहीं, मिले जो अंत में भी ये ब्रह्म निर्माण ही लहे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जैसे समुद्र में जितनी भी नदियां हैं सब एक साथ पानी ले करके उसमें समा जाती हैं, लेकिन जो समुद्र का जल स्तर है, सतह है, उसमें घाट बाढ़ किसी तरह से नहीं होती, अपने वो हद में स्थिर रहता है, जल स्तर उसका स्थिर रहता है। कितना गंदा से गंदा पानी हो, मलिन से मलिन पानी हो, उसमें कूड़ा करकट हो, वो सब नदियाँ उसमें लेके घुस जाती हैं, लेकिन जो समुद्र के जल की पवित्रता है, साफ रहता ही है, यानी जल समुद्र का जल निर्मल ही रहता है, उसमें किसी भी तरह का गंदलापन नहीं आता है। इसी तरह से जो स्थिर प्रज्ञ पुरुष है, तो उसके आगे पीछे कितने भी वासनाएं, विषय वासनाएं, ऐश्वर्यता घूमती रहे, लेकिन वो कहता है इससे हमें क्या लेना देना है, उन विषय वासनाओं में, ऐश्वर्य में वो नहीं फंसता है। त्याग के कामना सर्व चले निष्प्रयता गए। हमारे जो मन में इंद्रियों में जो नाना प्रकार की कामनाएं घुमा करती हैं, उनको उसने त्याग दिया है। और कर्म व्यवहार करते समय हर व्यक्ति अपने को मैं कहता है। किसी से पूछो भैया कौन हो, मैं हूँ, कौन हो, मैं हूँ। इस व्यष्टि में को समष्टि में लय कर दिया है। बुद्धि में स्थित होवे ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, अकंप धारणा बैठे गया द्वैत समाधि सो। अब सर्वांग योग का सिद्धांत यहाँ बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। अगर सर्वांग योग का सिद्धांत ना होता तो गीता ना दिखती। ये मैं किस परिभाषा क्या है, मैं का अच्छा यथार्थ लक्षार्थ क्या है कि बुद्धि में भी स्थित होवे मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, अकंप धारणा बैठे गया द्वैत समाधि सो। विश्व में सब मैं ही हूँ, दूसरा कुछ है नहीं, और मेरे में सब हैं जैसे सूत में मणि सूत की। जिसने व्यष्टि में को परमात्मा भाव में स्थित करके और विश्वरूप परमात्मा की सेवा करता है, उसको शांति की प्राप्ति होती है, दूसरे को नहीं। अर्जुन जिसने अपनी बुद्धि के द्वारा आत्मा सब में है और सब आत्मा में है, सब में व्यापे विश्वरूप परमात्मा को जान करके वो विश्वरूप परमात्मा की सेवा करता है, वो किसी शोक मोह में नहीं फंसता है। अंत समय भी जिसकी बुद्धि में निश्चय बैठ जाता है और सकर्म के द्वारा विश्वरूप परमात्मा की सेवा करता हुआ वो ब्रह्मविद्य ब्रह्मभवत्, विश्वरूप परमात्मा को जान करके विश्वरूप परमात्मा की सेवा में लग गया है, वो ब्रह्म रूप हो जाता है। कहने का तात्पर्य यही है, स्थिर प्रज्ञ पुरुष किसे कहते हैं? जो स्थित प्रज्ञ पुरुष है उसी को त्रिगुणातीत पुरुष भी कहते हैं, उसी को वैरागी भी कहते हैं। बस इनका लक्ष्यार्थ एक ही है, अनन्य योग द्वारा ही तत्वतः इस प्रकार मैं देखने जानने देखने वैसे मिलने योग पार्थ हूँ। अनन्य योग यानी दिव्य चक्षु सर्वांग के द्वारा विश्वरूप परमात्मा को जान करके देख करके जब समाधान हो जाता है तो उसका जो अज्ञान का भ्रम है उससे मुक्त हो जाता है। फिर इसके बाद होता क्या है? सकर्मी मुझमें निष्ठा भक्त मेरा संग जो, निर्वैर सब भूतों से पार्थ वो मुझमें मिली। अपने सकर्म के द्वारा विश्वरूप परमात्मा की सेवा करता है, वही त्रिगुणातीत पुरुष है, वही स्थिर बुद्धि का पुरुष है, वही वैरागी है, वही सन्यासी है, वही योग युक्त है, वही त्यागी है। ये सारी की सारी बातें इसी स्थिर बुद्धि के पुरुष के लक्षण में लय हो जाती हैं। लेकिन होगा कब? कि विश्वरूप परमात्मा को जान करके ईमानदारी के साथ विश्वरूप परमात्मा की सेवा करना है। तो
अब निष्काम और सकाम, ये दो बातें आती हैं। निष्काम और सकाम का बस दो ही अर्थ है सीधा सीधा। वो अर्थ क्या है? निष्काम कहते हैं ईमानदारी को और सकाम कहते हैं बेईमानी को। निष्काम यानी ईमानदारी के साथ वो विश्वरूप परमात्मा की सेवा करता है, वो स्थिर बुद्धि का मनुष्य है। इसी के साथ अपन सबको सुहृदय से नमन करते हुए यही समाप्त करते हैं। बोलो सद्गुरु भगवान की जय।